एक गांव में बाबू कहकर एक आदमी रहता था। उनको चीनी कहे तो बहुत पसंद था। हमेशा घर के रसोई में चीनी को खत्म कर देता रहता था। ये देखकर उनका माँ बाप उसे हमेशा डांटते रहते थे। गांव में सब लोग उनको चीनी बाबू कहकर चिढ़ाते रहते थे। चीनी ही नहीं, वो हर रोज जाकर गन्ने का जूस भी पीता था, क्योंकि उसे गन्ने का जूस कहे तो और भी पसंद था। उसके लिए उनका पिता को पैसे देने के लिए बहुत तकलीफ भी करता रहता था। उनको प्रसून कहकर एक दोस्त था। एक दिन बाबू प्रसून को साथ में लेकर गन्ने का जूस सेंटर के पास गया। देखो बाबू, 2 ग्लास गन्ने का जूस दो। तब वो आदमी दिया। तब बाबू उनको खत्म करके तुरंत प्रसून का हाथ में जो ग्लास था वो खींचकर वो भी पी लिया। अरे ये क्या है रे, मेरा हाथ में ग्लास भी तुमने पी लिया, ये तो नाइंसाफी है। रे, मैं तुमसे क्या कहा था? गन्ने का जूस दिलाता हूँ कहा था, वैसे ही मैंने तुमको गन्ने का जूस खरीद के दिलाया। तुम पीने में देरी कर लिया है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कहकर जेब में हाथ रखकर ढूंढते हुए, अरे पैसे लाना तो भूल गया। ए बाबू, पैसे कल देता हूँ। अबे ओए, पैसों के बिना भैंस जैसे पीकर पैसे कल देता हूँ कहते हो? शर्म नहीं है? पहले पैसे भर के इधर से निकलो, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। अरे क्यों इतना टेंशन होते हो अंकल? रोज आने वाले कस्टमर से ऐसे ही बर्ताव करेंगे क्या? ये लो, मैं देता हूँ पैसे। कहकर उनको पैसे दिया। एक दिन घर में बाबू उनका पिता से पैसे पूछा। दरिंदर कहीं के, वो गन्ने का जूस अब तुम्हें छोड़ना ही होगा। ऐसे ही पीते जाओगे तो शुगर आकर ऊपर चले जाओगे। पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, जाओ इधर से। तब उसको बहुत गुस्सा आया। छी छी, मेरे पिता जानबूझकर मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। गांव में भी इज्जत का फलूदा हो रहा है। अब से गन्ने के खेत में गिरकर गन्ने को चबाना होगा। सोचकर एक गन्ने के खेत के पास गया। उधर एक स्वामी जी सुकून से तपस्या करते हुए उसको दिखाई दिए। तब वो गन्ने को काटने के लिए कोशिश कर रहा था। वो आवाज से स्वामी आंखें खोलकर, बेटा आवाज मत करो, मेरा तपस्या का व्यवधान हो रहा है। फिर भी अनुमति के बिना इस खेत में कैसे आ गए हो तुम? ऐसे गन्ने को चुराना भी बिल्कुल गलत है बेटा। क्यों भाई स्वामी जी, तुम किसका अनुमति से अंदर आकर तपस्या कर रहे हो? मुझे कहने के लिए तुम कौन होते हो? गन्ने से मारूंगा तो गंगा नदी तक भागोगे। तब स्वामी जी को गुस्सा आया। अरे ओ मूर्ख इंसान, मैंने तो इस गन्ने के खेत का मालिक से अनुमति लेकर ही आया हूँ। तुम्हें घमंड बहुत चढ़ गया है। इंसान जैसे रहने का योग्यता भी तुम खो गए हो। कहकर उसको श्राप दिया तो वो एक हाथी जैसा बदल गया। स्वामी जी गुस्से से उधर से चला गया। ये सब उधर काम कर रहा एक कूली ने देखा। बाद में हाथी के रूप में बाबू जंगल में चला गया। उधर बाकी के हाथी के झुंड में जाकर मिल गया। एक दिन वो गन्ने के खेत में आकर लोगों को पकड़ा गया था। लोग लकड़ियों से उसे खूब पीटे। तब उधर से भाग गया। जंगल में जाकर, अरे बाप रे, अब मुझे क्या करना है? मैंने खुद अपने मुंह की खुजली की वजह से बात इधर तक लाया, कहकर अंदर दुखी होने लगा। एक दिन वो कुली वाला प्रसून से जो हुआ वो सब बताया। तब प्रसून तुरंत स्वामी जी से मिलकर बाबू के तरफ से माफी मांगा। मैं भी थोड़ा जल्दबाजी कर दिया है बेटा। ये लो, अगर इस दवाई को उसे पिलाएगा तो वो वापस इंसान जैसा बदल जाएगा। कहकर उनको एक दवाई दिया। वो लेकर प्रसून जंगल में गया तो उधर उसको बहुत सारे हाथी दिखाई दिए थे। अरे बाप रे, ये क्या है? इतने सारे हाथी हैं इधर, इसमें बाबू को कैसे पहचानूंगा? अगर नजदीक गया तो ये हाथी मुझे कुचाल कर मार देंगे। कहकर उधर से वापस चला गया। एक दिन बाबू शिकारियों का खोदा हुआ गड्ढे में अचानक से गिर गया। बाद में शिकारी आकर उनको एक ट्रक में चढ़ाकर लेके जा रहे थे। वो ट्रक गांव में आकर उधर एक गन्ने को ले जा रहा एक लॉरी के बगल में रुकी। प्रसून ये देख रहा था। इतने में बाबू बगल वाले लॉरी में से गन्ने को पकड़कर खींचकर खाने लगा। वो देखकर प्रसून, अरे गन्ने को पकड़कर इतना मजे से खा रहा है तो ये जरूर बाबू ही होगा। ऊपर से चोरी भी किया तो ये हाथी ही वो बाबू होगा, सोचा। बाद में लॉरी के पास आकर वो हाथी से, अरे तुम बाबू ही हो ना? अगर ये दवाई पिया तो तुम फिर से इंसान जैसे बदल जाओगे रे। तब बाबू सूंड से उसे लेकर पी लिया। बस वो अचानक से इंसान जैसा बदल गया।
वो देखकर शिकारी उधर उनको छोड़कर भाग गए। उस दिन से लेकर बाबू गन्ने का पागलपन को छोड़कर बुद्धि से काम करके जीने लगा।